मौलाना आज़ाद BSTC की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट व उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे हमने चर्चा की थी। आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 4,000 रुपये का 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी हमें मूलधन जो दे रखा है वो 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये का दर जो हमें दे रखी है वो 7% है और समय जो हमें दे रखा है वो है 2 वर्ष। यानी हमें 40,000 रुपये का 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय माइनस में मूलधन। मूलधन हमारा 40,000 रुपये है। 1 प्लस दर हमारी 7% है। समय हमारा 2 वर्ष है और मूलधन हमारा 40,000 रुपये। लसापा लेकर सॉल्व करते हैं इसको। 40,000 इंटू 107/100 की घात 2 लसापा लिया माइनस में 40,000। 40,000 इंटू 107/100 इंटू घात 2 है इसलिए 2 बार लिख देते हैं। 107/2 माइनस में 40,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 0 से 0 कट गए। इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 107 को आपस में मल्टीप्लाई करके जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बनता है 45,796 माइनस में 40,000। जब दोनों को हम माइनस करते हैं 5,796 आंसर आता है। 107 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 45,796 माइनस में 40,000 तो हमारा जो आंसर हो गया 5,796। तो 40,000 रुपये का 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो 5,796 रुपये लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी हमारा जो मूलधन है वो है 8,000 रुपये। दर हमें दे रखी है वो है 10%। समय हमें दे रखा है वो है 2.5 वर्ष। यहाँ एक बात ध्यान रहे, समय यहाँ हमें 2.5 वर्ष दे रखा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 वर्षों तक जो ब्याज की दर रहेगी, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ समझाने के लिए। 2 वर्षों तक जो ब्याज की दर रहेगी वो 10% रहेगी क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक है। अगले इस आधे 6 माही के लिए जो ब्याज की दर है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है, वो 6 माह के लिए ब्याज की दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी दर को क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस समय के लिए 2 वर्ष के लिए तो ब्याज की दर पूर्ण रूप से 10% ही रहेगी और इस 2.5 वर्ष के लिए यानी 6 माह के लिए जो ब्याज की दर हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। यानी आपको दर को 1/2 से गुना करना पड़ेगा तो हमारी ब्याज की दर आ जाएगी 5%। अब हमें पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र जो है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस में मूलधन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन हमारा 8,000 रुपये है। 2 वर्ष के लिए जो दर रहेगी वो हमारी 1 प्लस 10/100 की घात 2 इंटू और 6 माह के लिए जो हमारी दर रहेगी 1 प्लस 5/100 की घात
एक ही है, माइनस में मूलधन, मूलधन हो गया हमारा 8,000 रुपये। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 8,000 इंटू 110/100, 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि घात 2 बार है। 110/100 ये हो जाएगा 105/100 माइनस में 8,000। 1 2 3 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 और 2, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। ऊपर वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आता है 10,164 माइनस में 8,000। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2,164 रुपये। याद रखना, जब भी समय पूर्ण रूप से दे रखा होता है तो उतना ही दर वार्षिक लगती है। उसके अलावा जो हमें चौथाई तिहाई दे रखा होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें दर भी चौथाई तिहाई या 6 माही करनी पड़ती है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 वर्षों के लिए तो दर को पूरा लिया और अगले 6 माह के लिए दर को 1/2 से गुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब यहाँ हमारा मूलधन जो है वो 12,000 रुपये है, दर हमारी 8% है, समय हमें 2 वर्ष और 3/4 दे रखा है। यानी 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर रहेगी वो 8% रहेगी और बाकी समय यानी 3/4 वर्ष के लिए समय के लिए जो दर रहेगी वो 8 का 3/4% निकाल लीजिए। 4 दूनी 8 यानी कितनी रहेगी? इस समय के लिए जो दर रहेगी वो रहेगी 6%। 2 वर्ष के लिए तो ब्याज की दर 8% रहेगी और 3/4 वर्ष के लिए यानी इस समय के लिए जो दर रहेगी वो हमारी 6% रहेगी। हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय माइनस में यहाँ हमें सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है यानी ब्याज ज्ञात नहीं करना है, तो हम माइनस में मूलधन नहीं लिखेंगे। अगर वो हमें ब्याज कहता तो हम माइनस में मूलधन लिखते। तो सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हटा देता हूँ मैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन हमारा 12,000, दर 2 वर्ष के लिए दर रहेगी यानी 1 प्लस 8/100 की घात 2 और 3/4 वर्ष के लिए जो समय के लिए इस समय के लिए जो दर रहेगी वो हमारी रहेगी 6% यानी 1 प्लस 6/100 की घात, इस समय 2 वर्ष के लिए हमने निकाल ली, पीछे वाले समय के लिए दर जो रहेगी वो 6% रहेगी। सॉल्व करते हैं। 12,000 इंटू 108/100 की घात 2 इंटू में 106/100। 12,000 108/100 108/100 इंटू 106/100। सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 का भाग देते हैं। इन सब का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो होता है 14,836.61 रुपये। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पूर्ण समय दे रखा है उसके लिए दर भी पूर्ण रूप रहेगी और अगर हमें समय 3/4 वर्ष के लिए है तो हमें दर को भी 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस समय के लिए दर चेंज हो जाएगी। थैंक यू।